साथ सपना दीपक मदेशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको चमोली, जहां सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यालयों पे चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2500 से अधिक लोगों को सीधे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की बदलती हुई कार्य संस्कृति है। जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर दूर करने का संकल्प का एक प्रतीक है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ऐसा मानना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक और पहाड़ के सबसे आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए और जब तक ये नहीं पहुंच जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, यही 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, और तब से हमने इसको सिरोधार्य करते हुए पहले गांव के रूप में इनका विकास करने का मंत्र लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक बात उनके मुंह से निकली थी और उन्होंने इस बात का हर एक जगह पर उल्लेख किया कि जब वो दर्शन करके बाबा के निकले, उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, बाबा केदार के आदर्श से निकला प्रधानमंत्री जी का ये कथन, ये कोई सामान्य वक्तव्य नहीं था, ये सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि देवभूमि की मिट्टी और यहाँ के लोगों की ताकत पर उनका अटूट और पवित्र भरोसा था। और हमारी सरकार का संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शब्दों को कहा गया है, उन शब्दों को चरितार्थ जब तक हम नहीं कर देते हैं, तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे, निरंतर अनवरत रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, निरंतर चलते रहना है, निरंतर कार्य करता रहना है। और उसी का परिणाम है, आज देखिए चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड राज्य आज अनेक उपलब्धियों का साक्षी बना है, जिन्हें पहले के समय में असंभव माना जाता था। जिन कामों को करने की कभी पहले उन सरकारों में कल्पना नहीं कर सकते थे, आज वो काम धरातल पर हकीकत बनकर चमक रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहां खड़ा हो पाएगा, लेकिन आज हमारी ये डबल इंजन सरकार की ताकत है भाइयों बहनों, कि पहली बार उत्तराखंड की पावन धरती पर G20 जैसी बैठकें, विश्व स्तर की बैठकों का सफल आयोजन हुआ और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देशों के लोगों ने हमारी देवभूमि को, यहाँ की संस्कृति को नमन किया है। इतना ही नहीं, पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे राज्य का नाम रोशन किया और 103 पदक जीतकर
पूरे भारत के अंदर हमारे उत्तराखंड के राज्य को चमकाने का काम किया भाइयों बहनों। देवभूमि को खेल भूमि की ओर भी बढ़ाने का काम किया। पहली बार राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की और उसका एक बड़ा प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में शीतकाल में भी पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आ रहे हैं और हमारे होटल व्यवसायी, टैक्सी संचालक, दुकानदारों की आजीविका 365 दिन चलने का एक कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, पहले लोग कहते थे कि पहाड़ों में निवेश कौन करेगा, यहां फैक्ट्रियां कौन लगाएगा। हमने उनके इस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई काम असंभव नहीं है। राज्य के इतिहास में पहली बार 3,75,000 करोड़ का जो एमओयू हुआ, उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसकी शुरुआत हो गई है। डबल इंजन सरकार की नीयत साफ है, इसलिए नीति भी रंग ला रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 1 वर्ष में हमारी जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं जो हमारे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा क्षमता है, हमने उनको प्रोत्साहित किया और स्टार्टअप के क्षेत्र में उनकी संख्या पहले 700 हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन स्वरोजगार को लेकर जो नीतियां हमने बनाई, उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे हमारे 50% से अधिक बढ़ गए हैं। तेज संख्या में आज होम स्टे का चलन हमारे राज्य के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो पहले हम एक बात हमारे लिए चुनौती होती थी कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे। आ रहे हैं चमोली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे तमाम जो नियम कानून बनते हैं, जो भी बातें होती है, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, वो एसी के कमरों में बैठकर नहीं बनाई जाती है। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आपको